भी माननीय प्राचार्य महोदय का इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी कविता विभाजन और आजादी पर आधारित है। ये कविता मेरी सर्जित है। हमारे देश को आजादी तो मिली थी, परंतु विभाजन को झेल गया। विभाजन का मतलब, अगर विभाजन के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब जो आप हमसे पूछेंगे तो हम कह देंगे कि विभाजन दो देशों का बंटवारा है। हम कह देंगे विभाजन दो देशों का बंटवारा है। बल्कि जब हम उनसे पूछेंगे, विभाजन का सही मतलब उनको पता होगा जिन्होंने विभाजन का दर्द झेला है। उन्हीं बातों को मैंने कविता में उतारने का प्रयास किया है। सुनिएगा। हृदयविदारक दृश्यों में लाशों के ढेर लगाए थे, हृदयविदारक दृश्यों में लाशों के ढेर लगाए थे। ये मेरी कविता जो है, ये रौद्र, वीर और करुण रस से परिपूर्ण है। इसकी हर पंक्ति के हर एक शब्द पे आपकी तालियों का सानिध्य चाहिए मुझे। हृदयविदारक दृश्यों में लाशों के ढेर लगाए थे, जनता के सबको बेभत्स रूप दिलाए थे। हृदयविदारक दृश्यों में लाशों के ढेर लगाए थे, उस मृतक वीरों के सबको बेभत्स रूप दिलाए थे। उस रेखा ने इस धरती को धार लगा कर काटा था, उस रेखा ने इस धरती को धार लगा कर काटा था। सीमा की उस खाई को फिर डांस लगा कर पाटा था। दो देशों की जोर से, इतनी जोर से बोलो कि बिना माइक की आवाज गूंज जाए तुम्हारी। उस रेखा ने इस धरती को धार लगा कर काटा था, सीमा की उस खाई को फिर नाश लगा कर पाटा था। सीमा की उस खाई को फिर नाश लगा कर पाटा था। कुछ अंग्रेजी गद्दारों ने देश मेरा बांटा था, अंग्रेजी गद्दारों ने देश मेरा भाई ने भाई काटा था। बस छोटे थे बचे चिंगारी, बस छोटे थे बचे चिंगारी, राष्ट्रीय की बाती में वो संगीने गाड़ रहे थे निर्दोषों की छाती में, वो संगीने गाड़ रहे थे निर्दोषों की छाती में। जो छाती से लहू बहाता, जो छाती से लहू बहाता, कहीं देश में काम आ गया। सुकून मिला जब आजादी में भगत सिंह का नाम आ गया। जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, वहां पे भरी अदालत में देशद्रोही फनींद्रनाथ घोष ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। तो अगर उसी भगत सिंह के हाथ लंबे होकर उस देशद्रोही का गला घोट देते तो शायद मुझे नहीं, पूरे देश को सुकून की सांस मिलती, सुकून की नींद सो सकते। उसी देशद्रोहियों के लिए चार पंक्तियां जो कि एक व्यंग है, कहता हूं। एक बार फिर हारा पृथ्वी, जय चंदो की जीत हुई, एक बार फिर हारा पृथ्वी, जय चंदो की जीत हुई। ना घावों पर लगा ये मरहम, ना बातें ही खिल सकी। एक बार फिर हारा पृथ्वी, जय चंदो की जीत हुई। ना घावों पर लगा ये मरहम, ना बातें ही बीत सकी। जिन तलवारी चमक के आगे बंदूकें भी फेंकी थी, उसी एक गोली ने फिर लक्ष्मीबाई को मारा था। एक विभीषण चला गया जब दुश्मन के उस खेमे में, एक विभीषण चला गया जब दुश्मन के उस खेमे में, उसी विभीषण के कारण ही रावण भी तबाहा था। चढ़ गए बल की वेदी पर जो इंकलाब के नारों से, चढ़ गए बल की वेदी पर जो इंकलाब के नारों से। लानत है उस देशद्रोह पर जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक देने में संकोच नहीं किया, उन्हीं खिलाफ गद्दारी कर रहे थे। चढ़ गए बल की वेदी पर जो इंकलाब के नारों से, हुआ चलने सीना उनका देशद्रोह के वारों से। चढ़ गए बल की वेदी पर जो इंकलाब के नारों से, हुआ चलने सीना उनका देशद्रोह के वारों से। एक पुरोधा वो खेला था बम पिस्तौल और गोलों से, ब्रिटिश कारखाने में कोई भी गोली ऐसी नहीं, ये आजाद युग थी चंद्रशेखर आजाद की। ब्रिटिश कारखाने में कोई भी गोली ऐसी नहीं ली जो आजाद के सीने को पार कर सके, आजाद की खोपड़ी को चीर सके। आजाद पैदा हुआ था, आजाद ही मरेगा। मैं नमन करता हूँ ऐसे आजाद को और दो पंक्तियां पढ़ता हूं उनके लिए। नमन है उस जवानी को, नमन है उस जवानी को जो देश की आजादी में लड़ी है। नमन है उस जवानी को जो देश की आजादी में लड़ी है। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल किसी तीर से बड़ी है। और याद आ रही मैं कहना चाहूंगा, शहीदाने वतन है जो हमेशा याद आते हैं, शहीदाने वतन है जो हमेशा याद आते हैं। शहीदों की शहादत पर जमाने से वापस लौट
एक पुरोधा वो खेला था बम पिस्तौलों गोलों से, धड़क रही थी जिसकी आंखें आजादी के शोलों से। एक पुरोधा वो खेला था बम पिस्तौलों गोलों से, धड़क रही थी जिसकी आंखें आजादी के शोलों से। आजाद हुआ था वो पैदा, आजाद ही उसका मरण हुआ। खुद खाई गोली भेजे में मृत्यु का हंसकर वर्ण किया, खुद खाई गोली भेजे में मृत्यु का हंसकर वर्ण किया। चार पंक्तियां पढ़ता हूं देश के इनकलाबियों के नाम, किस प्रकार देश के लिए आराम छोड़ दे, किस प्रकार अपनी जान का मोल चुका कर आजादी खरीदी। जान हथेली पर रखी घर द्वार बुढ़े बन के तिनके, जान हथेली पर रखी घर द्वार बुढ़े बन के तिनके, सब रिश्ते नाते टूट गए परिवार भी छूटे थे उनके। जान हथेली पर रखी घर द्वार बुढ़े बन के तिनके, सब रिश्ते नाते टूट गए परिवार भी छूटे थे उनके। वो माटी को छोड़कर, जिनकी जो उनकी पोत की माँ थी उसको छोड़कर भारत माँ की सेवा में लग गए। ऐसे विकलांगियों को नमन करते हुए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। जान हथेली पर रखी घर द्वार बुढ़े बन के तिनके, सब रिश्ते नाते छूट गए परिवार भी छूटे थे उनके। पनाहगाह फिर बने खंडहर तब गूंजा था इनकलाब, फिर एक चिराग का बाल चले जैसे हो कोई आफताब, फिर एक चिराग का बाल चले जैसे हो कोई आफताब। उनके इनकलाब का हर एक नारा हमें रास्ता दिखाता है। एक दिया है कि हमें प्रकाश प्रदान करता है हमें कर्म पथ पर चलने के लिए। जान हथेली पर रखी घर द्वार बुढ़े बन के तिनके, सब रिश्ते नाते टूट गए परिवार भी छूटे थे उनके। पनाहगाह फिर बने खंडहर तब गूंजा था इनकलाब, फिर एक चिराग का बाल चले जैसे हो कोई आफताब। क्या ये कुर्बानी भूल गए हम, लालच के कांटे में झूल गए हम। हर एक दृश्य था दर्दनाक, तिरते ही आंखें होती न। कुछ पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ देश के विभाजन के नाम, किस प्रकार दुख दारिद्र विचार ने विभाजन के क्षणों में अपने पैर पसारे थे। हालांकि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा है कि अभी भी जब किताबों में पढ़ता हूँ तो वो घटना आंखों के सामने घूम जाती है और मेरी आंखें नम हो जाती है। क्या ये कुर्बानी भूल गए हम, लालच के कांटे में भूल गए हम। हर एक दृश्य था दर्दनाक, तिरते ही आंखें होती नम। दिल दिल कर मरते नौनिहाल, एक बार रखा था सीने पर, मर जाना उनका बेहतर था फिर थी पाबंदी जीने पर। खुद की ही लूटे बहू बेटियां कत्ल किए थे अपनों का। मुल्क के 3 हिस्सों में लड़ाई लड़ी जा रही थी 2 देशों को बांटने के लिए। नारे लग रहे थे मुस्लिम लीग का है फरमान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। क्या मतलब था इन नारों का? क्या हमारा देश अखंड भारत जो सदियों से अखंड रहा है उसको बढ़ने के नौबत आ जाते? हमारा देश बटा लेकिन कई आजादी कई मरीजों के बटा। खुद की ही लूटे बहू बेटियां कत्ल किए थे अपनों का, मिट्टी में मिल गए ख्वाब और कत्ल हुआ था सपनों का। फैले थे दंगे देश में मेरे, एक ट्रेन थी चली पान को, तलवे चाहते थे गद्दारे रगड़े थे वो अपनी नाक को। लगा रहे थे सीने माथे लाशों की फिर जली रात को। ये पंक्तियां ना मैंने कहीं से लिखी हैं, ये मेरे अंतर्मन से निकली हुई पंक्तियां हैं। ये मैं खुद नहीं जानता कैसे मैंने लिखी है पंक्तियां, लेकिन इन पंक्तियों में मेरी पूरी कविता नहीं हुई। अगर इस पंक्ति को आप समझ गए तो आप मेरी पूरी कविता को समझ गए। लगा रहे थे सीने माथे लाशों की फिर जली रात को, आहत थी मेरी भारत माता चोट लगी थी उसकी साथ को। आहत थी मेरी भारत माता चोट लगी थी उसकी साथ को। मेरा भारत आजाद हो गया मेरा भारत, लेकिन लाखों कुर्बानियां देकर उस कुर्बानी की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मेरे हिंद को आजादी स्वाधीन हुआ था ये भारत, मेरे हिंद को आजादी स्वाधीन हुआ था ये भारत। कितनी ही सीज कटे इसमें पर अमर रहेगा ये भारत। लोकतंत्र की फांसी पे जो चढ़े थे मेरे वीर सपूते, लोकतंत्र की फांसी पर जो चढ़े थे मेरे वीर सपूते। बिकी मनता सिद्धों में और भाग्य देवता भी थे रूठे। चटी आजादी फिर थी हमने देश को अपने भूल गए, बर्बाद गई उनकी कुर्बानी जो फांसी पर झूल गए, बर्बाद गई। आज मेरा देश मेरा भारत भ्रष्टाचार, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, घोटाले, आतंकवाद आज से ग्रसित है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं इस देश की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आतंकवाद, गरीबी? जी नहीं। अगर जिस दिन सरदार पटेल जैसा आज एक भी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, आतंकवाद जड़ से नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा भ्रष्टाचार है वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी है गरीबी, भुखमरी, जिससे इस देश का हर एक बच्चा त्रस्त है, कुछ अंग्रेज यादों को छोड़कर। मेरी कविता समापन की ओर है। फिलहाल 4 पंक्तियां मैं इस देश को समर्पित करते हुए लिखता हूँ। सरदार पटेल को समर्पित करते हुए हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। एक पटेला वो पागल था जिसने देश बनाया था, एक पटेला वो पागल था जिसने देश बनाया था। एक सूत्र में बांधी धरती भारत को स्वर्ग बनाया था। हमको पाला पोसा इसने मैं भारत की भूखा हूँ, हमको पाला पोसा इसने मैं भारत की भूखा हूँ। खून
बहा जो आजादी में कतरा एक लहू का हूँ, खून बहा जो आजादी में कतरा एक लहू का हूँ। भगत सिंह जो कहते थे, ये भगत सिंह की आवाज है जो 4 पंक्तियां मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। ये सरदार पटेल की आवाज है, ये आवाज है गांधी जी की, जिन्होंने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हो सकता मैं राष्ट्रमोह में अंधा हूँ, हो सकता मैं राष्ट्रमोह में अंधा हूँ, देशद्रोहियों के इंतकाल पर जिंदा हूँ। हो सकता मैं राष्ट्रमोह में अंधा हूँ, देशद्रोहियों के इंतकाल पर जिंदा हूँ। एक तीस उठी इस सीने में, एक तीस उठी इस सीने में, कश्मीर विभाजन पर शर्मिंदा हूँ, कश्मीर विभाजन पर शर्मिंदा हूँ। एक मुफ्त भारत माँ के नाम, भारत माँ को सलाम करते हुए पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझसे पूछ जाएंगे। कोई जो मुझको पूछे तो उसे पैगाम लिख देना, कोई जो मुझको पूछे तो उसे पैगाम लिख देना, भगत सुखदेव का चेला उनका इंतकाम लिख देना। कोई जो मुझको पूछे तो उसे पैगाम लिख देना, भगत सुखदेव का चेला उनका इंतकाम लिख देना। चीर कर मेरा सीना निचोड़ लेना हर कतरा लहू का, डालकर खून धरती पर मां तुझे सलाम लिख देना।